वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल कथुजा केमिस्ट्री अकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है पैकिंग एफिशिएंसी। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी सॉलिड्स की, एंड हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एंड हमने क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस ये सब चीज़ें डिस्कस करी। इसमें नंबर ऑफ एटम्स का थोड़ा ज़्यादा रोल है जो कि मतलब ज़्यादा इंप्लीमेंट होगा इसमें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है पहले। सो गाइस हमारा लेक्चर में टॉपिक क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसको पढ़ने से पहले हमें इसका मतलब मालूम होना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मीनिंग या डेफिनेशन क्या होती है। इसका मतलब होता था परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब किसका परसेंटेज, टोटल स्पेस जो ऑक्यूपाई करा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हर किसी केस के लिए अलग अलग है। सिंपल यूनिट सेल के लिए अलग है इसका केस, एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए अलग केस है इसका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए अलग केस है। तो इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे इन तीनों को, और इनकी डेरिवेशंस भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट जो आता है वो है सिंपल यूनिट सेल से। तो गाइस हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीई, ओके, जो कि हमारी है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया इसको। तो हम डिस्कस करते हैं। पहले सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम बनाते हैं। सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम बनाते हैं। एक क्यूब बनाएंगे यहाँ पर, पहले क्यूब बना दिया हमने कंप्लीट। ये हमारा बन गया क्यूब। अब हम बनाएंगे कंस्टेंट पार्टिकल्स। ये जितने भी कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, सिंपल यूनिट सेल में डिस्कस किया था। तो ये हमारे कॉर्नर्स हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल यूनिट सेल। बट इन केस अगर हम इसके कंस्टेंट पार्टिकल्स को जरा पास रखे रखें, मतलब अगर ऐसा डायग्राम बने तो ये ऐसा डायग्राम होता है अगर 3D स्पेस में बात करें तो। ठीक है, ऐसा होता है, एंड इसके पीछे 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो इस केस में अगर बात करते हैं तो ठीक है, अगर मैं 2 पार्टिकल्स लेता हूँ, 2 स्फीयर्स को लेता हूँ, 1 and 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी सेल एज और रेडियस की डिफरेंट रिलेशन निकालते हैं। फिर उसके बाद हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पहली बात तो इसकी जो साइड होगी वो ए होगी, सब इसकी ए है सबकी बराबर, क्योंकि क्यूब का केस में सब बराबर होती है, सबकी ए हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है हमारा ए हो गया। अब इसका सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये इस वाले की आर हो गई इतना हिस्सा, एंड इस वाले की आर हो गई इतना हिस्सा। तो इसकी आर कितनी हो गई, ओवरऑल आर कितनी हो गई, आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r। ठीक है, अब हमारे ए क्या है, ये पूरा साइड क्या है ए, इसको हम ए भी कहते हैं क्योंकि इसकी सेल एज है, सेल एज की डायमेंशन क्या है ए, तो ए इज इक्वल्स टू हमारा 2r हो गया। ठीक है, ये सिंपली रिलेशन निकल के आ गया। रिलेशन होगा सेल एज और रेडियस के बीच में। अगर हम इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में देखें तो इस टाइप का हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू a/2। तो ये तो हमने सिंपल रिलेशन निकाल लिया। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे इससे। तो गाइस हमने निकाला, रिलेशन निकाल लिया सेल एज और रेडियस के बीच में। अब निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है सिंपल। पहले बात तो सिंपल यूनिट सेल में हमारे एटम कितने होते हैं, ओनली 1 एटम होता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल, मतलब जो हमारा यूनिट सेल था सिंपल यूनिट सेल उसका वॉल्यूम पूरा, और इंटू 100 और यहाँ परसेंटेज, बस वही परसेंटेज निकालनी है हमें। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब निकालते हैं। पहले इन सबको इंडिविजुअली निकाल लेते हैं, फिर इसको हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी सिंपल यूनिट सेल की। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, पहले आप सोचिए, गैस करिए इसका एटम क्या, अगर स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल। अब बात करते हैं होल यूनिट सेल की वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल है हमारा। पहली बात तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, L इंटू बी इंटू एच, तो इसमें तीनों बराबर होती है, तो L इंटू एल इंटू एल, ए क्यूब मान लेते हैं, ए हमारी साइड है तो ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो गया। ए क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम हो गया। अब हमें ए कितनी दी हुई है, 2r। 2r से हमारा क्या हो जाएगा, 2r का अगर हम होल क्यूब लें, 2 इंटू 2 8 हो गया हमारा, एंड r इंटू r तो 8r क्यूब। तो ये तो हमारी निकल गई हमारी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। इसको पुट कर देंगे, हमारी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये निकालते हैं अब। सो गाइस हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, और परसेंटेज इसके लिए होगी, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, क्या निकाला था हमने, स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ 1 एटम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इसका निकाला था 2r का होल क्यूब, जो कि हमारा होता है 8r क्यूब।
क्या होता है हमारा 8r³। तो इसको रफ कर देते हैं, ओके बता चुका हूँ मैं ये। अब इसमें हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। पहले तो इंटू 100 और परसेंटेज नोटेशन के लिए r³ से r³ कैंसिल, 4 2 8 कैंसिल। अब हमारा ये 2 नीचे एंड 3 नीचे आ जाएगा, 100π/6 हो जाएगा और परसेंटेज निकाल देंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 100π/6 को तो हमारा आंसर आएगा 52.3। 52.3 बुक में लिखा होता है 52.4, कुछ भी लिखा होता है, बट लेकिन 52.3 हमारा एग्जैक्ट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो गया। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी हमारी सिंपल यूनिट सेल के केस में होगी 52.3%। कितनी होगी? 52.3%। तो ये हमें याद रखनी है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, पूरी तरह क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सी आई हैव अ गुड डे।